हेलो दोस्तों, महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। देखिए, आज मैं परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो परसेंटेज का अपलोड कर दिया हूँ। जो है ये परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे फर्स्ट टाइम, वो तीनों वीडियो आप देखिए। पार्ट वाइज करवाया हूँ, लिंक में दिया गया है। ओके, और जो है मैं परसेंटेज का हर टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को जो है बी केयरफुल यानी अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा, यानी लगाने आ जाएगा। अगर ये टाइप वाइज आपका क्लियर हो जाता है तो परसेंटेज का 90% कवर कर लेंगे। ओके, चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 जो है अंक ज्यादा आता है। पास परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, कोई कह रहा है 25% पा रहा है, सॉरी दोस्तों मार्कर नहीं चल रहा है। कोई कह रहा है 25% पा रहा है, तो क्या है कि जो है देखिए 25% पा रहा है, इसको यक्स मान ले रहा है, और दूसरा 10 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी इसको जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, यानी इसको जोड़ दीजिए। ओके, 210 अंक। इसी प्रकार से करा है 55% अंक लाए, यानी कि 55% अंक ला रहा है, इसको भी एक्स मान लीजिए, और जो है 240 अंक जो है ज्यादा ला लेता है, यानी इसको ज्यादा ला रहा है, इसको क्या करिए घटा दीजिए। ठीक है, 240 अंक। अब ध्यान समझिएगा, 55 इधर आएगा, यानी कि 55 में से 25 घटेगा, कितना आएगा 20 आएगा। सॉरी, 55 में से 25 घटाएंगे तो 30 आएगा, लेकिन माइनस में 30 आएगा। x बराबर, अब इसको जो है उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस जोड़ दीजिए, 0 4 1 5 2 2 4। ओके, इतना बराबर इतना। जब हम 1% यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 15। ओके, 15 आ जाएगा, यानी 1% का वैल्यू आया। इसी प्रकार से हम देखिए 100% का निकालेंगे, 100% का निकालेंगे तो मेरा 1500 आ जाएगा। अब देखिए टोटल अंक कितना हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, हमको निकालना है पास परसेंट, याद कीजिए। ठीक है, आइए देखिए कैसे निकलता है पास परसेंटेज। ठीक, देखिए 1500 है, ठीक, और कह रहा है 25% का अंक ला रहा है, 25%, इसका 25% निकाल लीजिए। ओके, और कह रहा है 240 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1575, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, 1575, 15 दूनी 30, 7 37, और प्लस 210 जोड़ दीजिए, यानी कि 5 7 1 8 3 2 5। ओके, इतना हो गया। अब हमको निकालना है परसेंटेज। ध्यान समझिएगा, परसेंटेज हमको पता है कि जितना अंक पाया है बटे टोटल 1500। ओके, गुणे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ओके, 3 से काटिए, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, 3 बचे 15। अब देखिए 5 से काटिए, 5 5 से 15, 5 नंबर 45, यानी कि मेरा आंसर जो है 39% आ गया। एक्यूरेट आंसर जो है परसेंटेज का पूछेगा 39% आया है। ओके, आप इसको अच्छे से ध्यान समझिएगा। कह रहा है 25 जो है परसेंट पा रहा है तो 210 अंकों से फेल हो जा रहा है, तो इसको हम जोड़ दे रहे हैं। ओके, 55% जब पा रहा है 240 अंकों से जो है ज्यादा पास हो जा रहा है, इसको जो है घटा दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, 55 को इधर लेके आएंगे, घटाएंगे 30%, x हो जाएगा बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये देखिए माइनस में होता है एक्चुअली। जब ये -450 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का गुणा कर देंगे, यानी कि 1% के निकालेंगे तो 15 आएगा। इसी प्रकार से 100% के निकालेंगे तो 1500 आ जाएगा। इसीलिए पास परसेंटेज निकालने के लिए पहले टोटल अंक निकालो, कितना है 1500 गुणे 25 बटे 100 गुणे प्लस 210। अब इसको जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 585, 585 बटे टोटल नंबर 1500 गुणे 100। अब इसको हम कट्टम पिट्टम करेंगे 39% आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है एक कमरे में दो तरह के जानवर है, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली जो है 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता जो है 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है आपको एक कमरा में जो है और जो है बिल्ली है और कुत्ते हैं, और जो है उनका जो है बिल्ली का कहना है 7 और जो है कुत्ते। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा पहले आप बिल्ली और कुत्तों को रिलेट कर लीजिए, ध्यान समझिए। कह रहा है बिल्ली और कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली जो है 7 बिस्किट। देखिए कैट, बिल्ली, देखिए बिल्ली जो है 7 बिस्किट। ओके, और यहाँ कुत्ता लिख लीजिए यानी कि डॉग, कुत्ता जो है 9 बिस्किट, यानी कि 7 + 2 लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ध्यान समझिए, 2 एक्स्ट्रा है ना, 2 को जो है मल्टीपल कर दीजिए 45 में। 45 में क्या, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ऐसे देखिए 2 का जो है मल्टीपल कर दीजिए 45 में। ओके, यानी 45 दूनी 90 हो जाएगा, और 90 जो है 355 में घटा दीजिए। घटाएंगे 5, 15 में से 9 घटा 6, 2। ओके, इतना आया। अब ध्यान समझिए कितना क्वेश्चन, सॉरी देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपको इतना दिया है ना, बिल्ली की जो है 7 और कुत्ता कितना, इतना आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, ध्यान समझिए, मार्कर नहीं चला इसी से हम बता दे रहे हैं। 45 जानवर है, 45 में आप गुणा कर दीजिए 7 का। ठीक, 7 × 5 = 35, 7 × 28, 28 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31 आएगा। अब जो है देखिए 4 से जो है कितना 355 दिया है, 355 में 315 घटा दीजिए। 0, 5 में से घटा 4, 3 में से 3 कट गया। अब देखिए कुत्ता की संख्या कितना है, 2 एक्स्ट्रा है ना, 2 से भाग दे दीजिए, यानी कुत्तों की संख्या कितना आ गया, 20 आ गया। ओके, अब 20 कुत्तों की संख्या आ गया तो बचा जो है 45 में से घटा देंगे। कहने का मतलब 45 - 20, तो ये जो है बिल्लियों की संख्या 25 आ जाएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन आप ऐसे में करिएगा, समीकरण बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कह रहा है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। अब 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए गए हैं, तब आपको बताना है कुत्ते और बिल्लियों की संख्या। ध्यान समझिए, ऐसा क्वेश्चन जो है पहले बिल्ली लिखिए फिर कुत्ता लिखिए। ठीक है, 7 देखिए 7 इसमें है 7 इसमें, दोनों को बराबर ये मिलना चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, 7 देखिए एक्स्ट्रा है जो है 45 जानवर है, तो क्या करते हैं हम 45 में 7 का गुणा कर देंगे तो 315 आ जाएगा, और 315 है यहाँ 355 जो है बिस्किट खाया गया है, 315 जो है 355 में से घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। और कुत्तों की संख्या 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से भाग दे दिए हैं, कुत्तों की संख्या जो है 20 आ गया। इसी प्रकार से 45 में से 20 घटा दिए यहाँ पर, तो ये बिल्लियों की संख्या जो है 25 आ गया। ओके, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, आ जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चिड़िया घर में कुछ चूहे और कबूतर है। अगर सिर गिने जाए तो 280 है और पैर गिने जाए तो 820 है, 820। कह रहा कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, अगर हम सिर गिने जाए यानी देखिए सिर 280 कर रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा 280 है। ठीक, और क्या है देखिए कबूतर और है चूहे हैं। ठीक है, देखिए चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर है, ध्यान समझिएगा। ये कबूतर है, ओके,
इसको हम कबूतर मान ले रहे हैं और इसको जो है चूहे मान ले रहे हैं। ध्यान समझिएगा, कबूतर के जो है सिर जो है पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन चूहे का पैर कितना होता है? 4 होता है। इसको हम 2 + 2 लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, अब जो है 2 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और 280 है, 280 में 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए 0 2 8 16 2 3 4 1 5। अब जो है 820 जो है कितना? 820 जो है पूरा है टोटल। 820 में से 560 घटा दीजिए, ठीक। 0 12 में से 6 घटा 6, 8 में से 5 घटा 3। अब देखिए 2 एक्स्ट्रा है ना, तो 2 से इसमें भाग दे रहे हैं। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 2 8 16, यानी कि चूहों की संख्या कितना आ गया? 180 आ गया। ध्यान समझिएगा, चूहों की संख्या 180 आ गया, तो कबूतर की संख्या कितना होगा? 280 टोटल है, 180 है, तो 280 में से 180 घटा दीजिए, सिंपल है। कबूतर की संख्या जो है 100 आ गया, यानी हमको कबूतर की संख्या पूछा है। कबूतर की संख्या टोटल 100 आ गया। ध्यान समझिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप सोचिए कि कबूतर ये है और चूहे ये है। कबूतर के 2 पैर होते हैं, लेकिन चूहे के 4 पैर होते हैं। इसको 2 + 2 लिख सकते हैं। 2 2 दोनों मिल रहा है, तो 280 में 2 का गुणा कर दीजिए, 560 आ गया। 560 820 में से घटा दीजिए, 360 आ गया। 360 में से 2 का डिवाइड कर दीजिए, 180 आ गया। ये जो मेरा मान आएगा ये चूहों की संख्या आएगा। ओके, जब 180 हो गए, चूहे की संख्या टोटल 280 है, तो कबूतर की संख्या 280 में से 180 घटा दीजिए, यानी कबूतर की संख्या 100 आ गया। ओके, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, सॉरी यहाँ पे 6000 होगा, 6000 है। अगर पुरुष जो है 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, तो बाद में जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है। 6000 है, जिसमें से मेल और फीमेल, मेल कर रहा है 5% की दर से पा रहा है। इसी प्रकार से ये 5% लिख दीजिए, ओके, प्लस इसको 4% लिख दीजिए। ध्यान समझिएगा, करा 65 से जो है 6000 से 6500 हो जाती है, यानी देखिए 6500 में 6000 घटा दीजिए, यानी कि ये 500 एक्स्ट्रा आ गया। ओके, अब देखिए 4% यहाँ एक्स्ट्रा है, यानी फीमेल देखिए 4% एक्स्ट्रा है। ओके, और देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 6000 का हम 5% निकालेंगे। देखिए 6000 का 5% निकाल लीजिए, 2 0 से काट दीजिए, 6 पंजे 300, ये 300 आ गया, ये 300 आ गया, ये 500। अब देखिए 500 में 300 घटा दीजिए, तो ये 200 आ गया। ओके, अब देखिए फीमेल जो है 4% पा रहा है, टोटल कितना पा रहा है? 200। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 बचे 20, यानी फीमेल की संख्या कितना आ जाएगा? 100 का गुणा करेंगे 50 में तो 5000 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से फीमेल जो है 5000 आ गया, तो मेल कितना हो गया? 6000 में से घटा दीजिए 5000, यानी 1000 मेल हो गया। ओके दोस्तों, देखिए हमारा जो है 298 सब्सक्राइबर है दोस्तों, बस 300 बस सब्सक्राइबर होने वाला है, आप उसको पूरा कर दीजिएगा। ओके, मैं यही आशा करता हूँ। ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ कि 6000 है, मेल है और फीमेल है। मेल जो है 5% की दर से पा रहा है, फीमेल 9%, इसको हम 5 + 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 5% देखिए 6000 है, तो यानी 300 आ गया। अब 6500 से 6000 से 6500 हो जा रहा है, यानी 500 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी 500 यहाँ एक्स्ट्रा है,
यहाँ जो है 3 से एक्स्ट्रा है, तो टोटल एक्स्ट्रा देखिए घटाइए, इसका डिफरेंट लेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 अब फीमेल जो है 4% की दर से पारा बराबर 200, और फीमेल का निकाल दिए तो 5000 हो जाएगा, और मेल का जो है 1000 हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।